हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। साउंड चैप्टर से देखेंगे कुछ प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है और ध्वनि जो है इसको हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनियों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। पहला प्रश्न ही हमारा दिया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इनको। ए है जो इनको ध्रुवित किया जा सकता है। बी ये निर्वात में चल सकती है। सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, श्रव्य तरंगों की प्रकृति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हमारा 3 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, पार्श्व तरंगे हुए ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज के बीच, बी है 1,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है और डी है 20 हर्ट्ज से कम। तो हमारा 4 का ऑप्शन सी सही होगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। प्रश्न संख्या 5 है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 5 का ऑप्शन बी सही होगा, नहीं सुनी जा सकती है। प्रश्न संख्या 6 है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए है न्यूटन ने, बी है गाल्टन ने, सी है हर्ट्ज ने, डी है फैराडे ने। तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा, गाल्टन ने। प्रश्न संख्या 7 है, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है ध्वनि का अपवर्तन, बी है विस्पंदों का बनना, सी है ध्वनि का प्रकीर्णन, डी है प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो हमारा ऑप्शन 7 का प्रश्न संख्या 7 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, सी इंफ्रारेड तरंग, डी सबसोनिक तरंग। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। प्रश्न संख्या 9 है, ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग, डी आयाम। तो प्रश्न संख्या 9 का ये आवृत्ति। प्रश्न संख्या 10 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ए पराश्रव्य तरंग, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी अश्रव्य तरंग, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 11 है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न संख्या 12 है, ध्वनि की आवृत्ति तरंग और चाल के बीच संबंध। तो हमारा इसमें संबंध होगा ए है। प्रश्न संख्या 13 है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 13 का ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी वह अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, डी कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है।
तो हमारा ऑप्शन सही होगा 14 का सी। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा कर सकती है जो उसका नियंत्रण करती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।